साथियों, आप सभी का नमस्कार। अनुराग होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मस्सों पर। वॉट्स मस्से जो हैं हमारे शरीर में, वो हमारे हर एज ग्रुप में, ख़ासतौर पे आफ्टर मिडिल एज ये काफ़ी दिखने को मिलती हैं। एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा जाता है कि ये मस्से जो हैं ये एक वायरस होता है, पेपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन से होता है। लेकिन होम्योपैथी इसके बारे में क्या कहती है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और आप सब जानते हैं कि होम्योपैथी वेरी फेमस इन ट्रीटमेंट ऑफ वॉट्स। लोग बाग जानते हैं कि होम्योपैथी में मस्सों का इलाज होता है। तो साथियों, यदि हम इसके साइकोडायनामिक्स की बात करें होम्योपैथी के अनुसार कि मस्से होते क्यों हैं, तो इसका प्रमुख कारण हमारे स्टॉलवर्ड्स और हमारे जानकार डॉक्टर्स बताते हैं कि मस्सों का शरीर में होना ये दर्शाता है कि आप अपने को सुंदर नहीं मानते हैं, आप अपने को भद्दा, अगली और ब्यूटीफुल नहीं समझते हैं। अपने प्रति कंटेम्प्ट करना, अपने को रिप्रोच करना, ये कारण हो सकता है मस्सों का। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं किसी दूसरे की क्रिटिसिज्म को लेके, यदि किसी ने थोड़ा भी कुछ कह दिया तो वो बुरा मान जाते हैं या उनके दिल को बात लग जाती है, तो ऐसे लोगों में भी मस्सों की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। ख़ास तौर पे ये तब देखने को मिलता है जब व्यक्ति अपने आप से घृणा करे या अपने आप को गंदा माने, तो ये मस्से निकलते हैं साइकोडायनामिक्स के हिसाब से, होम्योपैथी के प्रिंसिपल के आधार पे। अब जैसे कि हम जानते हैं होम्योपैथी में इसका इलाज भी है, बहुत सुंदर ट्रीटमेंट है। आप हमारे वीडियो के थंबनेल पे भी देख सकते हैं कि कैसे एक काफ़ी बड़ा सा चेहरे पे मस्सा था आँख के नीचे, और वो बहुत ही शानदार तरीके से 15-20 दिन में वो पूरी तरह से चला गया, जो कि काफ़ी मुश्किल था सर्जरी भी, क्योंकि आँख के काफ़ी करीब था। तो इसके लिए हम लोग सभी जानते हैं कि थूज़ा एक बहुत ही वेल नोन दवा है होम्योपैथी में मस्सों की। लेकिन साथियों, यहीं पे हम सब कॉमन पब्लिक भी मार खा जाती है, और डॉक्टर्स भी कई होते हैं जो होम्योपैथी में भी उसी फार्मूले के हिसाब से चलते हैं। जैसे एलोपैथी में चीज़ें फिक्स फार्मूला दिया जाता है कि किसी को मलेरिया हो, चाहे वो कोई भी सिम्टम आ रहे हो, मलेरिया है तो क्लोरोक्विन की दवा दी जाती है। वैसे ही कुछ हमारे प्रैक्टिशनर बंधु और जो कॉमन पब्लिक भी है वो समझ जाती है यदि मस्से हुए तो थूज़ा देना है और थूज़ा से ठीक भी हो जाएगा। तो ये पूरी तरह से बात गलत है। यदि थूज़ा के कैरेक्टर का मस्सा है, यदि थूज़ा के मानसिक लक्षणों का मस्सा है, उस व्यक्ति में थूज़ा के मानसिक लक्षण हैं, तब तो वो थूज़ा देने से वो मस्सा हटेगा। और यदि उस तरह के मानसिक लक्षण नहीं हैं थूज़ा के, तो वो ठीक नहीं होगा। तो मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ कि किस तरह के मस्सों में कौन सी दवा दी जाती है। तो पहला, यदि हम थूज़ा की बात करें तो थूज़ा का मस्सा जो होता है, जैसे कि फूल गोभी होती है, आपने देखा होगा, फूल गोभी का जो फूल होता है वो फैला फैला सा होता है, बड़ा सा। तो उस तरह का यदि मस्सा है तो वो थूज़ा दवा देने से ज़रूर ठीक हो जाएगा। एक दूसरी दवा आती है डलका मारा। डलका मारा का मस्सा होता है, काफ़ी थुलथुला होता है, काफ़ी फ्लैशी होता है और वो काफ़ी बड़ा होता है। तो इस तरह से यदि है, काफ़ी बड़ा है, हैवी है, मांसल है, तो वो डलका मारा 200 की दवा से या आगे 1 mg की भी दवा देनी पड़ सकती है, तो डलका मारा दिया जाता है। तीसरे नंबर पे कैलकेरिया कार्ब एक दवा है, जो कि उसका मस्सा होता है वो गोल गोल होता है, ब्लैक कलर का हो सकता है, काफ़ी मोटा फ्लैशी होता है। तो उस तरह का यदि मस्सा है तो आपको कैलकेरिया कार्ब लेना चाहिए 200 में। इसके अलावा कास्टिकम एक दवा है मस्सों की, और उसका जो मस्सा होता है वो ठोस होता है, छोटा छोटा होता है, सॉलिड होता है, कभी कभी चपटे भी होते हैं, और कभी कभी वो जैग्ड मस्से कहलाते हैं। जैसे गले में काफ़ी लंबा ऐसा खींचने लायक होता है, तो वो लटकने वाले मस्से होते हैं कास्टिकम का।
एक ख़ास तरह का मस्सा होता है जो कि उंगलियों की नोक पे पाया जाता है या अंगूठों पे, उंगलियों पे, पैरों पे, जिसमें मस्से ऐसे सींग की तरह नोकीले होते हैं। तो वो नोकीले मस्से जो हैं सींग के जैसे सीधा, एक जैसे हम बोलते हैं शिवलिंग निकल गया, आपकी उंगली पे शिवलिंग निकल गया, सीधा जाता है ऊपर। तो इस तरह के मस्सों के लिए एंटियम क्रूड दवा है, एंटियम क्रूड 200। इसके अलावा यदि ऐसे मस्से हैं जो लंबे हैं, लटक रहे हैं और थोड़ा भी चोट लग जाए तो उससे ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड जल्दी निकल जाता है, तो ऐसे मस्सों के लिए एसिड नाइट्रिकम दवा है जो कि 200 पोटेंसी की हमको लेना होता है। ये सभी दवा हम 200 पावर की दिन में सुबह शाम ले सकते हैं 7 दिनों तक। उसके बाद हमको रिज़ल्ट देखना होता है। यदि उससे पूरा आराम ना आए तो इन दवाओं को 1000 पावर या 1 ml की खुराक हम दिन में एक बार या 3 दिन में एक बार, या डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, ये आपको आपके सलाहकार चिकित्सक बताएंगे। तो इस तरह से ये दवाएं यदि आप लेते हैं तो निश्चित तौर से मस्सा ठीक हो जाएगा और सभी तरह से ऑपरेशन या किसी तरह के सर्जरी से बच जाएंगे। और ना केवल ये मस्से गिर जाते हैं, परमानेंटली निकलना भी बंद हो जाता है। तो स्थायी समाधान यदि मस्सों का किसी औषधि के तंत्र में है तो वो होम्योपैथी है। और उम्मीद है कि आप लोगों के लिए जानकारी लाभदायक होगी। आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।